सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा ठिकाना जन्नत होगा। ये सुनकर उस शख्स ने अपने हाथों से खजूरें फेंक दी, खा रहे थे। जन्नत का सुनते ही कि ठिकाना जन्नत, सुभान अल्लाह, फौरन खजूरें फेंक दी, मैदान जंग में कूद पड़े और लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान करके शहादत के मर्तबे पर पहुंच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को कत्ल की सिर्फ इतनी सी तकलीफ महसूस होती है जितनी तुम में से किसी को चूंटी के काटने की तकलीफ होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहादत की लज्जत पाने वालों के सिलसिले में क्या फरमाया। शहादत की लज्जत पाने वाले, शहीद की अजमत को जान लेने वाला जन्नत में जाने के बाद भी दुनिया में आने और बार बार अल्लाह की राह में गर्दन कटाने की आरजू करेगा। ये है शहीद। अब शहीद की कितनी किस्में हैं। एक तो शहीद, अब इसको मैं आपको समझाऊं। हम लोग जो है ना, मैं कभी कभी सोचता हूं, चूंकि कुरान शरीफ से ताल्लुक नहीं है ना, और ताल्लुक न होने की बुनियाद पर न जाने अपनी जान को लेकर कहां चले जाते हैं और न जाने अपने माल को कहां कहां खर्च करते हैं। ये जान अल्लाह की अमानत है, हमारा माल भी अल्लाह की अमानत है। जान भी अल्लाह की अमानत और माल भी अल्लाह की अमानत। आज जो हमारी जान है ना, हमें कोई पावर नहीं है, हमें कोई इख्तियार नहीं है कि इस जान को जहां चाहे लेकर के जाएं। हमें इसकी इजाजत नहीं है कि हमारे पास जो हलाल कमाई है उस दौलत को जहां चाहे खर्च करें। नहीं, ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है। कैसे? तो कुर्बान जाइए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कोई मकान खरीदा, अब जब आप खरीद लिए उस मकान को और उसके एवज में आपने पेमेंट कर दी, अब आप अपने घर के अंदर फर्नीचर चेंज करें, मर्जी का कलर लगाएं, मर्जी का डेकोरेशन करें, आपको कौन पूछने वाला है कोई पूछने वाला? लेकिन अगर खर्च मकान आपके जिम्मेदार ने किसी ने आपको दिला दिया, जैसे घर में बाप है, उसने घर दिला दिया, उसने पैसे दिया, तो वो आपको कह सकता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बेटा ऐसा करोगे तो ठीक रहेगा। तो कैसे घर खरीद सकता था अगर मैं पैसे नहीं देता? तो आज मिल गया ना, बेटे इस तरीके से इस्तेमाल कर ताकि ठीक रहेगा। ये समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात इससे परे है और इससे बेनियाज है, समझने के लिए बता रहा हूं। तो जब आपने कोई चीज खरीद ली तो वो आपकी मिल्कियत होगी। अब आप जो चाहें वैसा करें। अब इसको दूसरा एंगल से समझाऊं कि आपको ग्रीन कलर पसंद है, तो आपने कहा कि इसको ग्रीन कलर लगाओ। अब वो कलर करने वाला बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहां ब्लैक ही कलर करूंगा, तो आप कहेंगे माल मेरा है ना, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। तो आपकी मर्जी चलेगी कि कलर करने वाले की मर्जी? जवाब दीजिए, हैं? जवाब दीजिए। मुसलमानों, जान अल्लाह ने खरीद ली है, जान अल्लाह ने खरीद ली है। अब वो कहता है मेरे बंदे, जान इस तरह से इस्तेमाल करो, हाथ इस तरह इस्तेमाल करो, पैर इस तरह इस्तेमाल करो, इन पैरों पर चलकर यहां जाओ, हाथों के जरिए इन चीजों को छुओ, आंखों के जरिए इन चीजों को देखो। माल तुम्हारे पास है ना, किसने दिया माल? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने उनको रोजी अता फरमाई, माल हमने दिया है। और जब माल तुमको हमने दे दिया तो तुम्हारी मर्जी नहीं, ये माल हमारा दिया हुआ माल है, इसलिए तुम्हारे पास अमानत है। मेरे बंदे, जहां तुम्हें खर्च करने के लिए कहूं वहां खर्च करो। ये नहीं कि जिस तरह चाहो तुम खर्च कर लो, तुम तो नौकर हो, अमीन हो, तुम मालिक कहां से ठहरे? तुम्हारी जान के मालिक भी हम हैं, तुम्हारे माल के मालिक भी हम हैं, और हमने इसके एवज के अंदर, अगर तुम जान, देखिए तवज्जो चाहूंगा,
جان میری مرضی کے مطابق خرچ کیے، مال میری مرضی کے مطابق خرچ کیے، تو میں نے جان اور مال ایمان والوں کا ہی خریدا ہے، اور جب ان کا خریدا ہے تو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو سن لو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اب یہاں آپ سوچیں، امام حسین اس فلسفے کو جانتے تھے۔ اچھا کمال کی بات کہ صرف امام حسین نہیں جانتے تھے، ان کا پورا گھر جانتا تھا، پورا خاندان جانتا تھا کہ جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ اپنی جان کو خرچ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جان کو اللہ کی راہ کے خلاف، اللہ کے ارشاد کے خلاف جب خرچ کرنے کے لیے یزید نے طاقت استعمال کی تو امام نے بتا دیا جان تو اللہ کی امانت ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق یا تیرے کہنے کے مطابق کیسے خرچ کروں؟ اگر میں اس جان کو خرچ کروں گا تو میرے رب کے فرمان کے مطابق خرچ کروں گا۔ اور جب اس راہ میں نکل پڑے تو نہ بیوی نے روکا، نہ بچی نے روکا، نہ بچوں نے روکا، کسی نے نہیں۔ کوئی مجھے بتا دے کہ گھر کے کسی فرد نے یہ کہا ہو آپ نہ جاؤ، پلیز آپ مت جاؤ، کسی نے نہیں کہا۔ وجہ کیا تھی؟ سب قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اس کتاب کو ثواب کمانے کی کتاب صرف نہیں سمجھتے تھے، اس کتاب کو عمل کی کتاب سمجھتے تھے، اور یہی تصور نکل گیا۔ اس کتاب کو ہم نے عمل کی کتاب سمجھا ہی نہیں، سب کی باتوں پر عمل کے لیے تیار، اللہ کی باتوں پر عمل کے لیے تیار نہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں پر مہربانی کی بارشیں نازل نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے قانون بتایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرما دے۔ اس کتاب کی پیروی کرنی۔ اب جب کرم دیکھیے، ہر ایک کا ایمان تو اتنا پاورفل نہیں ہے نا کہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں ہے ایسی طاقت۔ اگر صرف جان لٹانے والوں کو ہی مرتبہ شہادت سے مالا مال کیا جاتا تو حضور کی امت میں شہیدوں کی تعداد بہت مختصر ہوتی، بہت لمیٹڈ ہوتی۔